गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में बात करते हैं बर्निंग ऑफ वर्टेक्स। जो सर का जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन है उसको वर्टेक्स बोलते हैं। उसमें जलन क्यों होती है और उसका कारण क्या है, किस वजह से जलन होती है और कैसे बचा जाए, और उसके साथ साथ कौन सी प्रोबेबल होम्योपैथिक मेडिसिन हो सकती है। तो देखिए, जो वर्टेक्स है हेड का सबसे ऊपर वाला पोर्शन है, नहीं ये वाला जो पोर्शन है, जो हेड का सबसे ऊपर वाला पोर्शन है उसी क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। यानी वर्टेक्स इज द टॉप ऑफ हेड ना। तो देखिए, बर्निंग ऑन द वर्टेक्स, और वर्टेक्स मतलब टॉप ऑफ हेड, जो हेड का सबसे ऊपर वाला पोर्शन, उसमें जलन क्यों होती है। तो देखिए, जलन होने के अनगिनत रीजन हैं, एक नहीं ढेर सारे रीजन हैं जलन होने के। कुछ जो महत्वपूर्ण रीजन है उसकी अगर हम लोग बात करें तो नर्व डैमेज और इंजरी। नर्व डैमेज होगी या फिर नर्व में किसी तरीके से चोट लगती है। कैसे चोट लगती है उसको देखते हैं थोड़ी देर में। तो नर्व डैमेज हो या फिर इंजरी हो या फिर न्यूरल्जिया, सब एक ही का नाम है सब, बस टर्म अलग अलग हैं। तो चाहे नर्व डैमेज हो, इंजरी हो, न्यूरल्जिया हो। और तीसरा कारण क्या है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, यानी अपनी इम्यूनिटी अपने लिए ही नुकसानदेह हो रही हो। अपनी इम्यूनिटी अपने लिए ही नुकसानदेह हो रही हो तब उसको क्या बोलते हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। और चौथा है पेरिफेरल न्यूरोपैथी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी। और पांचवा है सियाटिका और छठा है हर्पिस सिंप्लेक्स। तो ये 6 रीजन हैं, इसके अलावा भी और कई रीजन हो सकते हैं। तो ये 6 रीजन किस तरह से बॉडी को अफेक्ट करते हैं उसको देखते हैं। तो देखिए, जो नर्व डैमेज है, इंजरी है, न्यूरेल्जिया है या फिर पेरिफेरल न्यूरोपैथी है, सब एक ही टर्म है। कैसे हम लोग नर्व को डैमेज करते हैं, इसको यूं समझ लीजिए कि जैसे ये ह्यूमन बॉडी है, इस तरह से ऐसे, ठीक, ये ह्यूमन बॉडी है इस तरह से, यहाँ पे पैर है इस तरह से, पाँव जिसको बोलते हैं फुट ना, इस तरह से मान लीजिए फुट है। सबसे बड़ा डैमेज इस तरह से होता है कि जब आप कठोर सतह पर, यानी फर्श पर, टाइल्स पर, इस सब पे जब चलते हैं तो नीचे वाले जो नर्व्स हैं उस पर प्रेशर पड़ता है, जो फुट वाले जो नर्व्स हैं उस पर प्रेशर पड़ता है। तो आप फर्श पे भी चलें तो भी चप्पल पहन के चलें। अदरवाइज जो कुशन लाइक जो पैड होता है ना, जो फूट होता है ना, तो देखेंगे तो जो फूट है उसके नीचे लाइक जो पोर्शन है ना, यहाँ पे काफी मोटी चमड़ी इस तरह से होती है, इस तरह से, तो उसको नुकसान पहुंचता है। तो वो डैमेज करेगा, फूट की जो नर्व होंगी डैमेज करेंगी बार बार, क्योंकि प्रेशर पड़ता रहता है। कैसे प्रेशर पड़ेगा, जैसे मान लीजिए फुट है ना, फुट पर यहाँ पे तो मोटी सी चमड़ी है, ठीक है, और किसी आदमी का वजन कितना है, 70 kg है, मान लीजिए 70 kg वजन है, तो 70 kg का वजन लोड तो इसी पर है ना, पैर पे ही तो है। जब पैर पे ही लोड है तो नीचे वाले जो नर्व्स है ना, जो यहाँ वाले देखिए, ये जो कमर है, कमर से नीचे जो नर्व्स आती है उसको सियाटिक नर्व बोलते हैं। ये सियाटिक नर्व है। तो ये जो सियाटिक नर्व है ना, पूरा यहां से कमर से लेकर के पूरे पैर में नीचे तक सप्लाई करती है। तो अगर उस पर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, सियाटिका। तो देखिए, आप जब हार्ड सरफेस पर जब अगर आप चलते हैं तो ये पूरी सियाटिक नर्व है, सियाटिक नर्व पे प्रेशर पड़ेगा। सियाटिक नर्व जो का प्रेशर ट्रांसफर होगा किस पे, स्पाइनल कार्ड पर, और स्पाइनल कार्ड से पूरा ब्रेन तक, और ब्रेन का लास्ट वाला पोर्शन है यहाँ पे, ए वर्टेक्स है ना। यानी प्रेशर फुट पे पड़ा, उसका ट्रांसफर होता जाएगा कहां पे, वर्टेक्स पर। तो इसीलिए देखिए, फ्लेक्सिबल सरफेस, फ्लेक्सिबिलिटी है ना, पाँव अगर देखेंगे तो इसमें आर्च इस तरह से बना रहता है ना, जैसे यहाँ पे उंगलियां हैं तो हल्का सा यहाँ पे खांच टाइप का बना रहता है, इस तरह से रहता है ना, ताकि जब लोड पड़े तो इस तरह से उसमें स्प्रिंग लाइक वो प्रदान करे। लेकिन जब आप प्लेन मार्बल वाले सरफेस पर चलते हैं, टाइल्स वाले पर, तो इस तरह से क्या होता है कि उसको जो जरूरी फ्लेक्सिबिलिटी है वो नहीं मिल पाती है।
तो इस वजह से नर्व डैमेज होती हैं। तो ये जो नर्व डैमेज है, इंजरी है, न्यूरेल्जिया है और ये जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी है, सब मोरालेस एक ही टाइप से हैं। इसको यूं समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए बाइक है, कार है, उसका जो पहिया है ऐसा बना दिया लोहे का बना दिया जाए। पहिया बाइक की, कार की, साइकिल की अगर लोहे की बना दी जाए और उसमें हवा न भरें, तब अगर आप चलाइए, तब देखिए कितना बॉडी को जर्क लगता है। तो उसी को फ्लेक्सिबिलिटी करने के लिए उसमें साइकर्स भी लगाए जाते हैं, स्प्रिंग भी लगाए जाते हैं और एयर दब सकती है इसलिए उसको ट्यूब में भरा जाता है। अगर पहिया एकदम हार्ड हो जाएगा तो डायरेक्ट प्रेशर को ट्रांसफर कर देगा। इवन ट्रेन में भी देखिए, कहेंगे ट्रेन की पहिया तो लोहे की है, पूरा एकदम लोहे की बनी रहेगी, लेकिन उसका पटरी में फ्लेक्सिबिलिटी है। फ्लेक्सिबिलिटी किसमें है? पटरिया में। देखिए ट्रेन जब चलती है तो पटरी दब जाती है, थोड़ी सी दब जाती है, तो इस तरह से उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी, यानी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। हम लोगों ने क्या किया है, अपने स्मार्टनेस की वजह से क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी को रिमूव किया है। जब फ्लेक्सिबिलिटी को रिमूव किए तो डायरेक्ट प्रेशर ट्रांसफर होगा यहाँ पे। तो कहेंगे, अब आपके दिमाग में अभी आ रहा होगा कि जो फुट है ना, इसका प्रेशर इधर ही ट्रांसफर होकर यहाँ पे क्यों चला जाता है। देखिए जैसे यहाँ का प्रेशर यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ के यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, फिर यहाँ का ऐसे, फिर ऐसे से ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन इसका भी ट्रांसफर हो पाएगा तो कहाँ करे ट्रांसफर हो, लास्ट वाला पोर्शन तो ट्रांसफर कर नहीं पाएगा। तब वहां पे क्या होता है, वो एनर्जी रिलीज होती है हीट के फॉर्म में। जो प्रेशर है यहां से आपने जनरेट किया अपनी एक्टिविटी की वजह से, तो ट्रांसफर होते होते वर्टेक्स पर पहुंच जाएगा और वर्टेक्स पे जलन होगी। वहां पे जो एनर्जी रिलीज होगी, सेंसेशन ऐसा आता है कि जलन हो रही है। तो इस तरह से, और ये जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, तो ये शरीर की ऑटो इम्यूनिटी है, अपनी इम्यूनिटी शरीर की अपने ही शरीर को नुकसान पहुंचा रही है। और हर्पिस सिंप्लेक्स क्या है कि हर्पिस सिंप्लेक्स एक वायरस डिजीज है जो कि जहां पे नर्व पाई जाती है ना, उसी के रूट जो होता है ना उस पे प्रोपेगेट करता है। स्किन डिजीज है हर्पिस सिंप्लेक्स, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। तो इस तरह से इतने कारण हैं। तो करना क्या है, क्या करें, फर्श पर नंगे पांव न चलें। फर्श पे अगर नंगे पांव चलते हैं तो नुकसान करेगा। कहेंगे सबको क्यों नुकसान नहीं करता, सबको नुकसान अलग अलग तरीके से करता है, एक्सप्रेशन अलग अलग आते हैं। जिनके पास इफिशियंट मनी है तो देखिए वो लोग फर्श बनवाते हैं, उसके बाद गलीचा भी लगवाते हैं। तो गलीचा जो लगा है तो उससे क्या होता है कि वो कंप्रेस हो जाता है ना। इवन जूता देखिए तो जूते का जो सोल है वो भी रबड़ का होता है ताकि वो दब सके। अगर वो दबेगा नहीं, ऐसा आप एक जूता पहनिए जिसका सोल जो है लोहे का बना हुआ हो, तो दबेगा नहीं, तो वो देखिए वो चलने में कंफर्टेबल नहीं होगा ना। तो नंगे पाँव ना चलें। जिनको भी ये दिक्कत है वो तो कतई न चलें। जिनको दिक्कत नहीं है वो चल सकते हैं, लेकिन बाद में दिक्कत आए तो आपको ऐसा करना है। तो फर्श पर नंगे पाँव न चलें और घास के मैदान में नंगे पाँव चलें। देखिए घास जो है ना वो फ्लेक्सिबल वो करता है। पार्क में जो घास लगी है ना, तो मोटी सी घास है, तो उस पर आप नंगे पाँव चलते हैं तो फ्लेक्सिबिलिटी रहती है उसमें, तो आप उस पर चल सकते हैं। तो देखिए कितना अच्छा लगता है। तो फर्श पर नंगे पाँव न चलें, घास के मैदान में नंगे पाँव आराम से चल सकते हैं सुबह मॉर्निंग वॉक जो करते हैं। और विटामिन B12 से युक्त भोज्य पदार्थ लें, यानी ऐसे भोज्य पदार्थ लें जिसमें विटामिन B12 पाया जाए। जो विटामिन B12 है ना फैट सॉल्युबल विटामिन है। तो फैट सॉल्युबल विटामिन है तो जो एनिमल फूड पाए जाते हैं उनमें पाया जाएगा, मिल्क में पाया जाएगा, पनीर में पाया जाएगा, इन सब में पाया जाता है, मछलियों में पाया जाएगा अधिक मात्रा में। तो विटामिन B12 से युक्त भोज्य पदार्थ लें। सलाद का अधिक सेवन करें, क्योंकि सलाद के अंदर जितने भी मल्टीविटामिन मिनरल शरीर को जरूरत होती है सब पाए जाते हैं। तो सलाद का सेवन करें। तो इस तरह से आप बच सकते हैं। और जिनको समस्या उत्पन्न ही हो गई है तो उनको ट्रीटमेंट के लिए, डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन लेना पड़ेगा। तो होम्योपैथी में जितनी भी मेडिसिन है उनका एक प्रॉपर इंडिकेशन होता है, उसी इंडिकेशन के बेसिस पर सिलेक्ट की जाती है, तब अच्छे से काम करती हैं। तो यहाँ पे कुछ मेडिसिन बताई जा रही हैं, हो सकता है आपके लिए सूट कर जाए। अगर सूट नहीं करती है तो किसी नियर बाई पास से या फिर मुझसे ही कमेंट बॉक्स में लिखे, तो फिर उसके लिए एक प्रॉपर मेडिसिन होगी।
हर एक मेडिसिन हर एक आदमी के लिए सूट नहीं कर सकती। सूट इस बात पे डिपेंड करती है कि उसका सिम्टम्स मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो किसी भी होम्योपैथिक मेडिसिन का लेने के पीछे का यही तर्क होता है कि मेडिसिन का जो सिम्टम्स है, बीमारी के सिम्टम्स से जितना अच्छा मैच करेगा, बीमारी उतने अच्छे से ठीक होगी। तो मेडिसिन की अगर बात किया जाए तो देखिए, जो पहली मेडिसिन है ग्रेफाइटिस 200 पावर की, इसको सुबह और शाम लेना है, सुबह और शाम को। ठीक है, कौन कौन से लें? मीनोपास के समय, यानी जिनका मेंस्ट्रुएशन बंद हो चुका है, जिनका पीरियड आना बंद हो चुका है, यानी 40 से 50 साल के महिलाएं या फिर पुरुष जिनका एज जो है 40 से 50 साल के आसपास है, उससे ज्यादा है। और इसका इंडिकेशन क्या है कि मीनोपाजल होना चाहिए, एज यानी 50 के आसपास होनी चाहिए, उससे प्लस होनी चाहिए, और उसके बाद जलन हो, मीनोपास के बाद जलन स्टार्ट हो गई हो, तब ग्रेफाइटिस 200 लें। इसके और इंडिकेशन है, जैसे एक ग्रेफाइटिस वाला जो पेशेंट है ना, ये जब शोर में जाता है तो इसको आवाज एकदम क्लियर आने लगती है, और जहां पे शोर नहीं रहता वहां पे वो कम सुन पाता है, कान में कुछ आवाज आती रहती है, इस तरह से शोर में अच्छे से सुन पाता है। दूसरी दवा है सल्फर 30, वर्टेक्स में लगातार जलन तथा पाँव ठंडा हो, यानी ये जो पाँव पोर्शन है ना, फूट वाला पोर्शन ठंडा हो और वर्टेक्स वाला क्या हो, जलन ना। तो ये फूट जो है सल्फर में, वर्टेक्स में लगातार जलन हो, यानी ये जो वर्टेक्स वाला जो पोर्शन है इसमें लगातार जलन हो, और ये जो पाँव है, फुट है, इसमें ठंडा महसूस हो, तब आप सल्फर ले सकते हैं। इसको भी सुबह ही लेना है, सुबह 2 बूंद जीभ पर। और तीसरी दवा है बेरेट्रोमेल्बन 30 पावर की, वर्टेक्स में एक ही समय पर, यानी देखिए ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है ना, वर्टेक्स में एक ही समय पर जलन और ठंडी दोनों एक्सपीरियंस हो। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से ऐसा होगा, यानी एक ही समय लगता है कि ठंडा भी है और फिर उसी समय जलन भी लगता है, तो उसी समय ठंडा और जलन दोनों एक साथ लगे। और खास बात, पैर हाथ एक दूसरे और बॉडी के जो पोर्शन है वो सब ठंडे रहें, पैर हाथ, ठीक, सब कुछ ठंडा महसूस होता है। सिर्फ वर्टेक्स वाला जो पोर्शन है उसमें लगता है कि जलन है, फिर दूसरे टाइम लगता है ठंडा है। तो इस तरह से जितनी भी बीमारियां हैं, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की अगर बात किया जाए, तो हम लोगों ने खुद की एबनॉर्मलिटी की वजह से अपने शरीर पर उसको थोप लिया है कि आ बैल मुझे मार। देखिए, जितने भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हैं, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हैं, इसके लिए कोई वायरस, फंजाई, बैक्टीरिया जिम्मेदार तो है नहीं। तो ये हम लोगों ने अपनी लाइफ स्टाइल की वजह से, अपने आराम होने की वजह से, अपने स्टाइल में लगता है कि हम बहुत स्टाइल हैं, तो उसकी वजह से क्रिएट होती हैं। तो इस तरह से बर्निंग ऑफ वर्टेक्स की बात समझ में आई, तो प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स को भी शेयर करें। आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।